या नमस्ते भारत। एक्चुअली हम हमेशा बात करते हैं दोस्तों कि हमें ये चीज़ तो फ्री में मिलती है, हमें ये चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। एक्चुअली में कुछ चीज़ें फ्री नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो हमें पे करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने कुछ समय पहले ही रियलाइज़ किया कि नहीं है, 2 चीज़ें हमें गॉड गिफ्टेड है, जो कि फ्री है। एक है गेस्ट एंड दूसरा है स्ट्रेस। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अरे अतिथि तो भगवान का रूप होता है, मेहमान तो भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये अतिथि अगर 3 से 5 दिन अगर रुक गया, तो हमको ये देव से दानव लगता है। अगर वही अतिथि, वही मेहमान अगर 5 से 7 दिन रुक गया, तो हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब ये दानव मानव बन सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ समय पहले मैं अपने फ्रेंड के शादी में गया था, बारात में हम लोग 5-6 फ्रेंड्स थे, पूरा हम लोग डांस चल रहा है, नागिन डांस चल रहा है, पूरा एन्जॉय हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि कुछ मेहमान उन बाराती की तरह होते हैं जो नाचने के लिए नहीं, दूसरों को नचाने के लिए आते हैं। ठीक है। अगर खासकर आप लड़के वाले की तरफ से, तो आपका थोड़ा-सा रुतबा बढ़ जाता है। ठीक है। आपको पानी भी चाहिए तो ठंडा। अगर आपको ठंडा खाना मिल गया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप सबको गर्म कर देते हो। अच्छा, आप अगर उस मेहमान को, उस अतिथि को अगर अटेंशन थोड़ा नहीं मिला, तो सबका अटेंशन ले लेता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो अतिथि भी ना, जो मेहमान है, गेस्ट है, वो भी 2 टाइप का है। उसमें भी जेंडर इनइक्वालिटी, एक है मेल और एक है फीमेल। अच्छा, मेल का आप देखोगे कभी भी, वो कभी भी 1 या 2 हार्डली आएँगे, कभी भी आ जाएँगे, बिन बुलाए होते हैं, आ जाते हैं। लेकिन फीमेल को देखोगे, ये कभी 1-2 नहीं आएँगी, ये पूरा ग्रुप में आएँगी। मतलब घर से निकलने के पहले ही ये फ़ोन कर लेते हैं कि मैं तो इसके यहाँ जा रही हूँ, चलो बिटिया। वो 2-4 को फ़ोन कर लेती हैं, अब पूरा गैंग बना के शाम को 5 बजे पहुँच जाती हैं। ठीक है, इसके पीछे साइंटिफिक ये इफ़ेक्ट है कि वुमेन इज़ पावरफुल। ठीक है। अच्छा, जैसे ही वो घर पहुँचती हैं, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि श्रद्धा मौसी आई है, श्रद्धा मौसी आई है, अब तो हमको पकौड़ा खाने मिलेगा। लेकिन मम्मी वही बोलती है कि तो भैया तुम लोग तो पकौड़ा खाओगे, बट हमारी चटनी निकल जाएगी। अच्छा, यही मौसी अगर बच्चों से पूछ दी कि तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम का क्या रिज़ल्ट है, तो यही इनको श्रद्धा, इनको जर्दा लगती है। श्रद्धा मौसी इनको जर्दा पान लगती है। ठीक है। अच्छा, ये जो मेहमान जब घर आते हैं, जब पूरी लेडीज़ गैंग जब घर आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड होते हैं, वो होते हैं नए नवेले जोड़ा जो होते हैं। ख़ासकर जो लड़की होती है वो, कि भैया नए-नए घर आई हुई है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हुआ है। ठीक है, तो अच्छे-अच्छे मेहमान को खाना बना के खिलाना है। अच्छा, मेहमान भी यही सोच के आते हैं कि भैया चलो नए लोग आए हुए हैं, उनसे मिलेंगे तो अच्छा कहीं बना के हमको बहू खाना खिला देगी, कुछ नाश्ता अच्छा-अच्छा खिला देगी। सोच के चलते हैं ग्रुप में। एक बहू को देखना भी हो जाएगा और खाना भी हमको, नाश्ता भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन नए नवेली जोड़ी वो वो डरते किस बात से हैं कि वो जैसे ही उनसे मिलने जाएँगे, वो पूछेंगे कि हमको पोता-पोती का मुँह कब दिखा रही हो? तो जो उनको गाजर का हलवा मिलने रहता है, उसकी वजह से उनको आटा का हलवा मिलता है। उसके बाद मेहमान सोचने लगते हैं कि भैया हम लोग आटा तो नहीं खाने आए थे, सूजी तो कम से कम मिल सकता है। सूजी का हलवा तो कम से कम हमको मिल सकता था। अच्छा, ये एक और पर्सन है जो ये बहुत स्ट्रेस में होता है, वो होता है जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़का या लड़की। और ख़ासकर लड़की बहुत स्ट्रेस में रहती है, ग्रुप ऑफ जो मेहमान को देख के, लेडीज़ गैंग को देख के बहुत ज़्यादा घबराई रहती है। कभी-कभी तो कोई-कोई होता है कि रूम से ही नहीं निकलते देख के, कि भैया हम जाएँगे, अगर नीचे गए तो हमारी ये बाँसुरी बजा देंगे। अच्छा, ये मेहमान से रहा भी नहीं जाता, अगर उनको पता चल जाए कि घर में अच्छा बेटा-बेटी का उम्र हो गया शादी करने की, तो उनका क्या है, अब स्टोरी हो जाता है बिल्डअप। अब वो सीधा बात करते कि अरे हमारी, मेरी ननद की, बहू की, सास की, चाची की, मामी की बेटी बहुत सुंदर है, इंजीनियरिंग की हुई है। अब वो सेटिंग कराने में लगा देती है कि भैया इससे चलो इसकी शादी करा दो। अच्छा, मुद्दा ये रहता है बैक ऑफ द माइंड कि हमको पार्टी खाने मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो जो बिन बुल जो जो खुद को इनवाइट कर लेते हैं।
वो खुद ही फ़ोन करके बोलते हैं, अरे तुम तो हमको याद ही नहीं कर रही हो कभी। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि ठीक है अपने ही घर समझिए, आ जाइए। ठीक है, तो वही 5-10 को लेके हम पहुँच जाते हैं शाम को 5:30 बजे, बोलते हैं साथ चाय पानी पीने। अच्छा, कोई मेहमान होते हैं जो 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 समय के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, कोई मेहमान है कि जो पार्टी में पहुँचे। अच्छा, वो लास्ट में आइसक्रीम खाने के बाद 4-5 आइसक्रीम साथ में पैक करा के ले जाते हैं कि घर में रात भर बैठ के खाएँगे। अच्छा, ये शहर में नहीं, ये गाँव में भी है। आप जाइए गाँव में, अगर देखिए कि अगर खीर पूड़ी बँट रहा है, खा रहे हैं लोग, तो रात में खीर खाने जाते हैं और साथ में हड़िया भी लेके वापस आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में आदमी रहता है वो होता है नए नवेले जोड़ा, वो भी लड़का। ख़ासकर जब जब अपनी वाइफ़ की मम्मी-पापा घर आ रहे हैं, मतलब उसके ससुर-सास घर में आ रहे हैं, तो उसको पूरा ध्यान देना पड़ता है। स्ट्रेस में है बेचारा, क्योंकि ससुर-सास आए। ठीक है। अभी 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 का समय हो गया कि हम पैर को हम पूरा ही नहीं छूते हैं, हम सिर्फ़ नी तक जाके प्रणाम बोल देते हैं। अगर ये आपकी वाइफ़ ने देख लिया, तो आपका बाजा बज जाता है। वो बोलती रहेगी कि आप तो मेरे मम्मी-पापा को अपने मम्मी-पापा तो समझते नहीं हैं। आप तो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप उनका ध्यान नहीं देखते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हो। तो मजबूरी में लड़का बोलता है, नहीं मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। बोलेगी, हाँ मैंने देखा, आपने पूरा पैर भी नहीं छुआ, आपने आधा ही पैर छुआ। ठीक है। अब उसमें लड़का इतना स्ट्रेस में रहता है कि दूसरे दिन ट्रेन तक छोड़ने जाता है, बोगी में बैठाता है, उसके बाद वो बोलता है कि अतिथि देवो भव। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है। और इंडिया का ध्यान रखो। टेक केयर गाइस।